जॉब की तलाश में हैं? तो चलिए आज इस पर बात करते हैं कि कैसे एक ऐसा जबरदस्त रेज्यूमे बनाया जाए जो सीधा इंटरव्यू तक पहुंचा दे। कभी ऐसा लगा है कि रिज्यूमे भेज तो दिया, पर वो जैसे किसी ब्लैक होल में चला गया हो, गायब, कोई जवाब नहीं। अगर ऐसा लगता है तो ये कहानी घर घर की है। तो चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, एचआर का कॉल ना आना, इसके पीछे ना यूं ही कोई बात नहीं है। इसके पीछे हैं कुछ पक्की सॉलिड वजहें, और आज हम बिल्कुल उन्हीं की जड़ तक जाएंगे। और पता है अच्छी खबर क्या है? प्रॉब्लम कैंडिडेट में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल प्रॉब्लम है उस कागज के टुकड़े में, यानी रिज्यूमे में। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मिलकर चुटकियों में ठीक किया जा सकता है। तो होता क्या है कि एप्लीकेशन दो बड़ी हर्डल्स, दो बड़ी दीवारों से टकराकर रुक जाती है। चलिए देखते हैं ये दो विलन आखिर हैं कौन। सबसे पहला दुश्मन है वक्त। पता है, एक रिक्रूटर, एक इंसान एवरेज कितना टाइम देता है एक रेज्यूमे को? सिर्फ 6 सेकंड। यकीन होता है? 6 सेकंड बस, पूरी प्रोफेशनल स्टोरी बताने के लिए सिर्फ 6 सेकंड। और दूसरा दुश्मन, वो तो एक रोबोट है। हाँ, सही सुना, एक रोबोट। इसका नाम है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, यानी ATS। ये एक सॉफ्टवेयर गेटकीपर है। किसी भी इंसान तक रेज्यूमे पहुंचने से पहले ये रोबोट उसको स्कैन करता है, और अगर इसको अपनी पसंद के कीवर्ड्स नहीं मिले ना, तो रेज्यूमे सीधा कचरे के डिब्बे में, गेम ओवर। तो सवाल यह है कि इन दोनों दुश्मनों को, 6 सेकंड वाले इंसान और उस रोबोट को पार कैसे किया जाए? जवाब सिंपल है, उस मामूली से कागज को एक शक्तिशाली हथियार में बदलकर। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड में है पुराना तरीका, जो अब बिल्कुल काम नहीं करता। वो वन साइज फिट्स ऑल वाला आइडिया, उसे भूल जाइए। और राइट साइड में है नया रेवोल्यूशनरी तरीका। यहां हर जॉब के लिए रेज्यूमे को कस्टमाइज किया जाता है, अचीवमेंट्स को नंबर्स में बताया जाता है, और सही कीवर्ड्स पर फोकस होता है। एक विनिंग रेज्यूमे बनाने के लिए ना बस 3 सिंपल से पिलर्स हैं। बस ये 3 चीजें समझ ली तो समझो इंटरव्यू कॉल्स की लाइन लग जाएगी। तो पिलर नंबर 1, बीट द बॉट्स, मतलब सबसे पहले उस रोबोटिक गेटकीपर, उस ATS से जीतना है। पहली जंग वही है। तो इस रोबोट को हराएं कैसे? बहुत आसान है, सच में। सिंपल फॉन्ट, सिंपल लेआउट, कोई फैंसी डिजाइन, ग्राफिक्स, टेबल्स, बिल्कुल नहीं। रोबोट कंफ्यूज हो जाता है। और सबसे जरूरी, जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें से कीवर्ड्स उठाने हैं और अपने रिज्यूमे में डाल देने हैं। दैट्स इट। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। ओके, पिलर नंबर 2, इंपैक्ट ओवर टास्क्स। काम नहीं, असर दिखाओ। चलो, रोबोट वाला लेवल तो पार कर लिया। अब आती है इंसान को, यानी रिक्रूटर को इंप्रेस करने की बारी। ये मत लिखिए कि मैंने ये किया, ये लिखिए कि मेरे करने से ये हुआ। और नंबर्स का इस्तेमाल जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग कैंपेन मैनेज किए कहने से बेहतर है एक नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया जिससे सेल्स 15% बढ़ी। फर्क देख रहे हैं? एक है जिम्मेदारी, दूसरा है अचीवमेंट। यही है इंपैक्ट। और अब पिलर नंबर 3, ये सबसे जरूरी है। रूल है टेलर एवरीथिंग, मतलब हर चीज को बदलो, हर एक जॉब के लिए, हर बार। एक बात बताइए, क्या हर पार्टी में एक ही जैसे कपड़े पहनकर जाते हैं? नहीं ना? तो फिर हर जॉब एप्लीकेशन के लिए एक ही रेज्यूमे क्यों? हर बार जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना है और रेज्यूमे को उस रोल के लिए परफेक्टली टेलर करना है। ऐसा दिखाना है कि जैसे ये रेज्यूमे बना ही उस कंपनी के लिए है। उन्हें लगना चाहिए कि उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट मिल गया। और जब ये तीनों पिलर्स आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? नतीजा, इनबॉक्स की वो चुप्पी टूटेगी, फोन की घंटी बजेगी, और वो इंटरव्यू कॉल आएगा जिसका इतने वक्त से इंतजार था। एक बात हमेशा याद रखिए, रेज्यूमे आपके पास्ट का हिसाब किताब नहीं है, वो आपके फ्यूचर का एडवर्टाइजमेंट है, एक ट्रेलर है। ये वो कहानी बताता है कि कंपनी को आपको हायर करके क्या फायदा होगा, क्या कमाल हो सकता है। और इसका रिजल्ट ये है कि रेज्यूमे नोटिस होगा, कॉल आएगी, और वो इंटरव्यू मिलेगा जो मिलना ही चाहिए। तो अब सवाल ये है कि क्या आपका रेज्यूमे अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है? क्या वक्त आ गया है इस रेज्यूमे रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का?